अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त नली निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विकली रेडी हो जाती है। कोई इसमें इतनी मुश्किल का काम नहीं है। अच्छा, अगर ये होममेड मसाले से अगर आपको बनानी है तो आप इसको वॉच करें, और अगर आपको होममेड मसाले से नहीं बनानी तो आप इसको वॉच नहीं करें, क्योंकि ये होममेड मसाला है टोटली। अच्छा, आपने अगर डब्बे का मसाला भी यूज़ करना है तो उसके लिए क्या होगा कि आपने सारा प्रोसेस यही रखना है निहारी का, और सिर्फ मसाले की जगह जो मसाले मैंने बनाए हैं इसको आपने स्किप कर देना है, और फिर आपने क्या करना है, डब्बे का मसाला डाल देना। ठीक है, मैंने बीफ ले लिया, ये बोन का गोश्त है। ठीक है, बोन जो होती है ना उसका गोश्त है, ये वो जो मछली वाला गोश्त कहलाता है ना, वो है। मैंने दही 1 कटोरी ले लिया, प्याज को फ्राई कर लिया था, पहले से ही फ्राई करके रख लिया था, वो है मेरे पास। और ये सारे स्पाइसेस है मेरे पास। ठीक है, अच्छा 2 अदद मैंने नली ले ली है, बड़े गूदे वाली। ठीक है, ज़्यादा गूदे वाली। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर ले। सौंफ ले लिए मैंने, भुनी हुई, कुटी हुई, भून के कूट लेंगे। धनिया पाउडर, धनिया ले लाए भुना हुआ। ठीक है, सौंफ भी भुनी हुई है, धनिया भी भुना हुआ है मेरा, और इसको हम फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने ना सारे मसालों को जो है ना भून लेना, मैं भून के रखती हूँ। ठीक है, अजवाइन ले लिया, ये भी भुनी हुई है। ठीक है, अजवाइन ले लिया आधा खाने का चम्मच। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और ले लिया मैंने बादियान के फूल 2 से 3 अदद ले लिए। लौंग ले लिए 4 अदद, मैंने काली मिर्च ले लिए 10 से काली मिर्ची के दाने ले लिए, और इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची। ठीक है, 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ले लिए, बड़ी इलायची 2 अदद ले ली है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर कर देंगे दालचीनी। दालचीनी जो होती है ना उसके 4 टुकड़े मैंने ले लिए। इससे जायफल जवतरी ले लिए, थोड़ी थोड़ी सी ले लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कितने कितने इसके अंदर क्या क्या अज्जा डाले और कितने कितने डाले। ठीक है, तेज़ पत्ता ले लेंगे 2 अदद ले लेंगे, उसको छोटे छोटे से तोड़ लेंगे, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। लाल मिर्च डालनी है इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और हमने डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, और नमक हस्बे ज़रूरत। इस सबको मैंने रोस्ट किया हुआ ये मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे ही उसमें मिक्सचर में डाल के इसको पाउडर बना लूँगी। पाउडर बनाने के बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करके दोबारा एक दफ़ा मिक्सचर को चला लूँगी। ठीक है, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से हमने पाउडर बना लेना है इसको। अच्छा, आप इसको 1.5 से 2 महीने के लिए आराम से बना के फ्रिज में रख भी सकते हैं। फ्रिज के अंदर रखें, बाहर रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर मसाले फ्रिज के अंदर रखना पसंद करती हूँ, तो मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, तो ये 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाते हैं। जैसे अभी बकरीद आने वाली है तो अभी आपने क्या करना है, इस मसालों को बना के रख लेना है। और भी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारे मसालों को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे शॉर्ट्स में देखेंगे तो आपको सारे मसालों की रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मैंने मसाले को एक जगह कर दिया था। अब नमक इसके अंदर डाल के, नमक इसके अंदर ऐड करके इसको भी एक दफ़ा मतलब मिक्सचर में चला लेना है, और ये सारे मसाले एक जान हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि कोई भी कम ज़्यादा नहीं होगा, ये और अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में मेरे पास आ चुका है। आपने इसको एक जार में भर के स्टोर कर लेना है। ठीक है, स्टोर करने के बाद फिर आपने इसको जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा, एक पैन ले लेंगे, उसको अच्छी तरीके से हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। प्याज को अगर आपके पास फ्राई नहीं हुई तो आपने प्याज को सुनहरा कर लेना है। सुनहरा करने के बाद हमने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए। इसके अंदर हमने जो बीफ है हमारे पास वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आप इसको बीफ को ऐड करके इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह बीफ को स्किप कर दें और चिकन ले लें, और सेम प्रोसेस यही रहेगा। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है, कि इतना भून लेना है कि ये जो हमारा बीफ है ना वो अपनी कलर जो शक्ल है वो चेंज कर दे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो बीफ की जो बोटियाँ हैं ना वो बड़ी बड़ी सी ली हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसके निहारी के अंदर ना यही वाला गोश्त बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसके रेशे रेशे निकलते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, ये बुनाई पे आने के बाद तो है ना और थोड़ा सा सुकड़ जाता है गोश्त, तो थोड़ा सा ये अपने उसमें शक्ल में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी इसके अंदर बड़ी बड़ी बोटियाँ डाली। ठीक है, बड़े बड़े जो बोटे होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाले। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा शिलिंग हो गया, मतलब सुकड़ गया है गोश्त ना, तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, जो बीफ है उसका कच्चापन निकल जाए, और फिर इसके अंदर हमने डालने हैं मसाले। ठीक है, अच्छा, मसाले को जो आपने स्पाइसेस है वो जो आपने मिर्ची वगैरह डाली वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आप लोग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं कि आपने गोश्त कितना लेना है तो उसके हिसाब से आपने कितना डालना है। अगर आप पैकेट यूज़ करें तो पैकेट के लिए तो उसके पीछे सारे जो अज्जा होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। 1 किलो गोश्त के
अंदर आप इतना पैकेट डालें, 1.5 किलो गोश्त के अंदर इतना डालें या आधा किलो गोश्त के अंदर इतना डालें, ठीक है। हमने सारे मसाले डाल के इसको इतना पका लेना है कि मसाले का कच्चापन निकल जाए, और दही डालना है। दही को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनने के बाद जो इसकी जो तरी होगी ना वो हमने निकाल लेनी है, ठीक है, वो हमने सेपरेट कर लेनी है। इसको जब हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ना तो मसाला और तेल अलग हो जाएगा, ठीक है। मसाला और तेल जब अलग हो जाए तो आपने इसको सेफली बिल्कुल जो आपकी पतीली होगी उसको थोड़ा सा आड़ा करना है, और इस तरीके से हमने इसका जो तरी है वो निकाल लेनी है, ठीक है। तरी निकालने के बाद, अच्छा मेरा कैमरा थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा था तो इसको आप स्किप करिएगा, मतलब इग्नोर करिएगा। तो हमने तरी निकाल ली है सारी। तरी निकालने के बाद फिर हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर ली, और जो मेरे पास नली है वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, नली इसके अंदर मैं इसलिए डाल के पका रही हूँ साथ में कि जो नली है ना उसके अंदर इसका जो मसालों का जो फ्लेवर है ना वो भी आ जाए। नलियाँ जो है ना हमारी वो बिल्कुल ड्राई और फीकी फीकी से ना रहे। जब हम निहारी में इसको ऐड करेंगे ना तो वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त देगी। अच्छा, अब इसको हमने इतना पानी डाल देना है कि हमने गोश्त गलने तक इसको पकाना है। ये तकरीबन मेरा गोश्त गल चुका है। अब जो मैंने ना नलियाँ इसको पहले निकाल ली थी, ठीक है। गोश्त गलने से आधा घंटा मैंने नली को पकाया था, फिर निकाल ली थी। फिर जब गोश्त गल गया फिर मैंने इसके अंदर नली ऐड कर दी, ठीक है। अब हम नली को दोबारा निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसका गूदा लेना है सिर्फ। हमने इसका जो ऊपर का जो नली है वो नहीं लेनी है, इसके अंदर इसका जो गूदा है वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसके अंदर से नली को सेपरेट कर देंगे। फिर इसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे, ठीक है। जो निहारी का मेन पार्ट होता है वो आटा ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 कटोरी आटा ले लेंगे, उसको भून लेना है, ठीक है। ये मेरा गोश्त गल चुका है, इसको मैं साइड में कर दूंगी। अब मैंने एक पैन ले लेना है आप लोगों ने, उसके अंदर आपने 1 कप आटा डाल देना है। आटा डाल के इसको इतना भूनना है कि ये जो आटा है ना अपनी जो कलर है ना इसको वो चेंज हो जाए, थोड़ा थोड़ा ना गोल्डन फॉर्म में आ जाए, वाइट ना रहे। अगर आप कच्चा आटा डालेंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल, इसका टेस्ट है ना ख़राब हो जाएगा। आपने आटे को इस तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल के इसका पतला सा लिक्विड बना लेना है ना। पतला सा लिक्विड बना के इसको फिर हमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। लई बना लेनी है इसको हमने पतली सी ना, जैसे हम झंडियों पे लगाते हैं ना 14 अगस्त की झंडियों पे लई, वैसे उस तरीके से हमने इसकी पतली सी लई बना लेनी है। देख सकते हैं कितना थिक है, ठीक है। ये देखिए आप कितना थिक है। अब इसको हमने निहारी के अंदर ऐड करना है। जो हमारे पास निहारी का जो वो है ना शोरबा, उसके अंदर हमने अच्छा आपने फ़ोल्डर ले लेना है। फ़ोल्डर की मदद से पहले हमने हल्का हल्का चलाते हुए इसको डाल लेना है। जब थोड़ा सा इसके अंदर हल हो जाएगा ना फिर आपने चम्मच चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके सारा इसके अंदर जो आटा है ना वो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आपने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि इसके अंदर गाढ़ गुठली ना बने। अगर गाढ़ गुठली बन गई ना तो आपकी पूरी निहारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से चलाना है। चलाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है। जो हमारे पास प्याज पकी हुई थी, फ्राई हुई थी, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद हम लोग इसके अंदर सौंठ डाल देंगे। पिसी हुई जो अदरक होती है ना वो सौंठ इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पे पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हम इसको नोश फरमाएंगे, मतलब आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये जो तरी है वो भी ऊपर आ जाएगी और फिर बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। इसको नान के साथ नींबू और आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक को बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। फिर इसके अंदर नली ऐड कर देनी है, और नली ऐड करने के बाद फिर इसको नान के साथ खाना है, ठीक है। अच्छा, आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे आप देख सकते हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। अगर कोई आपके रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप मेरे से बोल सकते हैं, कॉमेंट्स करके डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं आप लोग। सेम प्रोफाइल सेम नेम के साथ आप टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट पे भी सेम प्रोफाइल सेम नेम के साथ आप मुझे विजिट कर सकते हैं उस पर भी, और वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप DM भी कर सकते हैं इंस्टा पे आप मुझे। तो अब मैं जो भी आपकी रेसिपी होगी वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि पूरी की पूरी आपके साथ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे DM करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।